आज की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करते हैं भारत की, जहां राजनीति से लेकर टेक्नोलॉजी और मौसम तक कई अहम घटनाएं सामने आई हैं। देश में चुनावी माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है और बड़े नेताओं की रैलियों में भीड़ और बयानबाजी दोनों ही अपने चरम पर हैं। इसी बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है, जिससे आने वाले समय में इंटरनेट और टेक सेवाएं और तेज और सस्ती हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ मौसम ने भी कई राज्यों में करवट ली है। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में अचानक बारिश और आंधी ने लोगों को राहत दी है, लेकिन किसानों के लिए ये चिंता का कारण भी बन गई है, क्योंकि फसलों को नुकसान होने की खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच शेयर बाजार में भी हलचल देखने को मिली है, जहां आईटी और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में उतार चढ़ाव जारी है, जिससे निवेशक थोड़ा सतर्क नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं खाड़ी देशों की, जहां कुवैत में आर्थिक सुधारों को लेकर नई पहल शुरू की गई है। सरकार ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कुछ नियमों में ढील दी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए यहां निवेश करना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही तेल उत्पादन और निर्यात से जुड़ी नीतियों में भी बदलाव की चर्चा हो रही है, जो वैश्विक बाजार को प्रभावित कर सकती है। कुवैत में हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर भी जोर दिया जा रहा है। नई सड़कों, अस्पतालों और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से चल रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है। वहीं सामाजिक स्तर पर भी कुछ सुधारों की बात हो रही है, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अब रुख करते हैं सऊदी अरब का, जहां विजन 2030 के तहत बड़े बदलाव तेजी से देखने को मिल रहे हैं। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं और विदेशी पर्यटकों के लिए नियमों को आसान बनाया जा रहा है। हाल ही में कई मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे नई स्मार्ट सिटीज और एंटरटेनमेंट हब्स पर काम तेजी से चल रहा है, जिससे सऊदी अरब की छवि एक आधुनिक और खुली अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रही है। सऊदी अरब में खेल और मनोरंजन के क्षेत्र में भी बड़े निवेश किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स और स्पोर्ट्स लीग्स को होस्ट करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिससे देश को ग्लोबल लेवल पर पहचान मिल रही है। इसके अलावा तेल पर निर्भरता कम करने के लिए भी सरकार वैकल्पिक ऊर्जा और टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश बढ़ा रही है। उधर वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर इन तीनों देशों पर अलग अलग तरीके से देखने को मिल रहा है। जहां भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रखने की कोशिश की जा रही है, वहीं कुवैत और सऊदी अरब जैसे तेल उत्पादक देश अपने उत्पादन और निर्यात को संतुलित करने में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, जहां भारत ने कई देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए नए समझौते किए हैं। रक्षा और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं खाड़ी देशों के साथ भी भारत के संबंध लगातार बेहतर हो रहे हैं, जिससे व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। अंत में अगर टेक्नोलॉजी और भविष्य की बात करें, तो तीनों ही देशों में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर तेजी से काम हो रहा है। भारत जहां स्टार्टअप और आईटी सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं कुवैत और सऊदी अरब भी टेक्नोलॉजी में निवेश बढ़ाकर अपने भविष्य को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। तो ये थी आज की बड़ी और ट्रेंडिंग खबरें भारत, कुवैत और सऊदी अरब से। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।